कहानी की शुरुआत में छोटी बच्चियों के बारे में बताया जाता है कि जो भी धरती पर सबसे पहली बच्ची रही होगी वो अकेली नहीं रही होगी, बल्कि उसके पास होगी एक डॉल जिसे वो बच्ची अपनी बच्ची की तरह रखती होगी, जो कि अच्छी बात है। लेकिन ये सब बदल गया जब बारबी उन बच्चियों की जिंदगी में आई। उन्होंने अपनी पुरानी डॉल्स को तोड़ दिया और फिर बची सिर्फ बारबी, जो कि छोटी बच्चियों के लिए पावर और आज़ादी का प्रतीक बन गई। द गुड सिनेमा पेश करते हैं बारबी। बारबी की खासियत थी कि वो कुछ भी बन सकती थी, लॉयर, डॉक्टर, एयर होस्टेस, मतलब जितनी भी अच्छी जॉब्स होती है उनमें से कुछ भी। बारबी आत्मनिर्भर होती है, उसके पास अपना घर, अपनी कार सब है। बारबी की यही क्वालिटीज असली दुनिया में भी पहुंची और बच्ची अब बारबी की तरह ही बड़े बड़े सपने देखने लगी। यही बारबी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द यंग जनरेशन। ये सब हमें वॉइस ओवर में बताया गया है। फिर हम चलते हैं बारबी लैंड में, जहां हम बारबी की परफेक्ट लाइफ को देखते हैं। वो हमेशा खुश रहती है, दूसरी बारबियों के साथ हंस के बात करती है। कुल मिला के यहाँ सब कुछ परफेक्ट है। बारबी लैंड में मैट्रियार्कल सोसाइटी दिखाई गई है, जहाँ सारी पावर महिलाओं के पास है। यहाँ की प्रेसिडेंट भी महिला है और लॉयर से लेकर जर्नलिस्ट वगैरह सब बारबी है। इस बारबी लैंड में सभी महिलाओं का नाम बारबी होता है। नोबेल प्राइज भी बारबी को मिल रहा है और बाकी जो भी मेहनत के काम है जैसे कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, कोल माइनिंग, ये सब काम बारबी लैंड पे कैन करते हैं। यहाँ पर सभी लड़कों का नाम कैन होता है। इस मैट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर कैन की कोई इज्जत नहीं है, उसे यहाँ छोटा समझा जाता है। हर कोई यहाँ बारबी के लिए पागल है, उसी को सब हाय हाय कर रहे हैं, उसी से सब बात करना चाहते हैं। हमारा जो रणबीर कपूर जैसा दिखने वाला मेन कैन है, ये बारबी को लाइक करता है मगर कहने से डरता है। तो इसने बारबी को इम्प्रेस करने के लिए सर्फिंग करने की कोशिश की, लेकिन जैसे कि यहाँ पानी भी नकली है तो ये पानी से टकराकर गिर गया। फिर इसका इलाज किया गया। इसके बाद बारबीज की पार्टी होती है। बारबीज के हिसाब से हर रात यहाँ लड़कियों की रात होती है और कैन सिर्फ यहाँ बारबीज का एंटरटेनमेंट करने के लिए होते हैं। डांस के बीच में बारबी के मुंह से निकल गया कि तुम में से कभी किसी ने मरने के बारे में सोचा है। ये सुनते ही सब लोग एकदम से रुक गए। बारबी खुद ही सोच में पड़ गई कि उसने ऐसा क्यों बोला। इसके बाद कैन बारबी से अपने दिल की बात कहने की कोशिश करता है, लेकिन बारबी को उसके दिल की बात में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो कैन को गुड नाइट बोलकर चली गई। असल में बारबी लैंड में कैन्स के पास घर भी नहीं है और बारबी यहाँ सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट है, इसलिए वो कैन्स को अपने साथ भी नहीं रखती। लेकिन अगले दिन बारबी लैंड में चीजें पहले जैसी नहीं रही। बारबी आज और दिनों की तरह अच्छा महसूस नहीं कर रही थी और उसके साथ अजीब चीजें भी हो रही थी, जैसे कि उसकी हील्स जमीन को टच कर गई, जो कि बारबी वर्ल्ड में बहुत बुरी बात थी। बारबी और दिनों की तरह आज अपनी कार में लैंड भी नहीं कर पाई। बीच पे पहुंचते ही जैसे ही बारबी ने अपनी हील्स उतारी, तभी उसकी हील्स ज़मीन पर टच हो गई और उसे हील्स को ज़मीन पर टच करके चलने की आदत नहीं थी। वो बड़ी मुश्किल से उठी और जब उसने दूसरी बार भी इसको बताया कि उसकी हील्स ज़मीन पर टच हो गई, तो वे सब ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे उनका छठा महीना चल रहा हो। फिर मार्गरेट रॉबी की डुप्लीकेट लड़की ने उसे सलाह दी कि ऐसा पहले किसी बारबी के साथ नहीं हुआ, इसलिए उसे वियर्ड बारबी से मिलना चाहिए। बारबी वियर्ड बारबी से मिलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन अब उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। असल में वियर्ड बारबी सबसे सुंदर बारबी हुआ करती थी, लेकिन फिर उसकी ऑनर ने उसके साथ इतना खेला कि वो स्टीरियोटाइप बारबी से वियर्ड बारबी बन गई। अब बारबी वियर्ड बारबी के पास पहुंच गई, जो कि इतनी भी वियर्ड नहीं लग रही थी। वियर्ड बारबी ने उसके पैर देखे और बताया कि तुम एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रही हो। वियर्ड बारबी के हिसाब से असली दुनिया में बारबी की ओनर ज़रूर डिप्रेशन में होगी, तभी उसके डिप्रेशन का असर यहाँ बारबी तक हो रहा है। इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए उसे असली दुनिया में जाके अपनी ओनर को ढूंढना होगा और फिर उसका डिप्रेशन ठीक करना होगा, तभी वो पहले जैसी स्टीरियोटाइप बारबी बन सकती है। अब बारबी असली दुनिया में जाने के लिए तैयार हो गई। सभी उसे गुड बाय कहने के लिए इकट्ठे हुए थे, लेकिन कैन ने उसे गुड बाय नहीं कहा क्योंकि वो भी उसके साथ जा रहा था। कैन को देखते ही बारबी डर गई और उनकी गाड़ी पलट गई। कैन ने फिर उसे साथ चलने के लिए कन्वेंस कर लिया। अब ये लोग बारबी लैंड के हर एक कोने से होते हुए रियल वर्ल्ड में पहुंच गए। यहाँ लोग बाग बारबी को ऐसे घूर रहे थे जैसे उन्होंने कोई लड़की देखी ना हो, और तो और लोग बाग कैन को भी घूर रहे थे। कैन को तो इसमें मजा आ रहा था, लेकिन बारबी को ये थोड़ा अजीब लगा क्योंकि देखने वालों की नज़र में वो बात नहीं थी जो उसके हिसाब से होनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन साइट पर भी ऐसा ही हुआ। बारबी ने तो सोचा था कि कंस्ट्रक्शन साइट पे उन्हें लड़कियां मिलेगी, लेकिन यहाँ सब लड़के दिखाई दे रहे थे।
बारबी और कैन को रियलाइज हुआ कि यहाँ सब कुछ बारबी लैंड से एकदम उल्टा है। तभी बारबी के कूल्हे पर किसी ने हाथ सेकने की कोशिश की तो बारबी ने उसमें घूसा जड़ दिया और फिर इन दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया। फिर इन्हें लगा कि इनकी ड्रेस में कोई दिक्कत है, इसलिए इन्होंने काउबॉय वाली ड्रेस पहन ली, लेकिन बिना पैसे दिए, जिसके चलते इन्हें दोबारा पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। अब बारबी को वो लड़की ढूंढनी थी जो उससे खेल रही थी, इसलिए उसने कैन को वॉक पे जाने के लिए कहा। इतने वो बैठ के उस लड़की के बारे में सोचेगी। कैन जैसे ही वॉक पे गया तो उसने देखा कि रियल वर्ल्ड में तो आदमियों का अलग ही लेवल है। वे लोग जिम करते हैं, बॉडी बनाते हैं, घुड़सवारी भी करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज को भी यहाँ आदमी चला रहे हैं। ये बात कैन को काफ़ी पसंद आई और फिर जब उसने देखा कि लिटरली इस पूरी दुनिया को तो सच में आदमी चला रहे हैं, तो उसका सीना 2 इंच और चौड़ा हो गया। इसी बीच बारबी को अपनी ऑनर दिखी, वो भी अपने ख्यालों में। अपनी ऑनर को देखकर बारबी की आंखें भर आई। तभी कैन उसके पास भागा भागा आया। वो उसे कुछ बहुत ही कमाल की बात बताना चाहता था। सेम बारबी भी उसे बड़ी कमाल की बात बताना चाहती थी। तो इन दोनों ने अपनी अपनी कमाल की बात एक साथ बताई। कैन ने कहा कि आदमी दुनिया चलाते हैं और बारबी ने कहा कि उसे उसकी ऑनर दिख गई। खैर बारबी ने कैन की बात नहीं सुनी और फिर बारबी की बात सुनकर कैन ने भी अपनी बात दोबारा नहीं कही। इसके बाद मैटेल का ऑफिस दिखाया जाता है। मैटेल वही कंपनी है जिसने बारबी को बनाया है और ये लोग अब हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं ताकि बारबी को वापस बारबी लैंड में भेजा जा सके। इधर बारबी अपनी ऑनर से मिलने स्कूल आ गई और कैन लाइब्रेरी चला गया। बारबी को उसकी ऑनर दिख गई जिसका नाम शाशा था। दरअसल शाशा एक बिगड़ैल लड़की थी जो हर किसी से बदतमीजी से बात करती थी, इवन अपनी मॉम से भी। ऐसा ही उसने बारबी के साथ भी किया। पहले तो उसने और उसकी टॉक्सिक सहेलियों ने बारबी का मजाक उड़ाया और फिर कहा कि मैंने 5 साल की उम्र से बारबी का हाथ भी नहीं लगाया। फिर वो बारबी पर चिल्लाने लगी, ये कहते हुए कि बारबी ने लड़कियों के लिए अनरियलिस्टिक फिजिकल आइडियाज बना दिए जिससे लड़कियां अब खुद के बारे में बुरा महसूस करने लगी है। शाशा के हिसाब से अच्छी डाइट लेना और एक्सरसाइज करना एक अनरियलिस्टिक फिजिकल आइडिया था जो बारबी ने पूरे समाज पर थोप दिया। शाशा बाय द वे विक्टिम मेंटेलिटी का शिकार है। इसमें सब्जेक्ट खुद को विक्टिम समझता है, फिर उसके गुनहगार कोई भी हो सकते हैं, समाज, पेरेंट्स, और इस केस में तो बारबी उसकी गुनहगार बन गई। बारबी अपनी ओनर से ये सब एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। वो बेचारी रोते हुए यहाँ से चली गई। इधर कैन पैट्रियार्की से रिलेटेड किताबों को लेकर बाहर आ गया। उसे लगा कि दुनिया में तो पैट्रियार्की है, इसलिए उसे यहाँ सब कुछ आसानी से मिल जाएगा। वो सीधा एक बड़ी कंपनी के मैनेजर से मिला और उससे एक हाई लेवल जॉब की डिमांड की। मैनेजर ने उसे बताया कि ये नौकरी पाने के लिए उसे MBA करनी पड़ेगी और फिर MPhil करके PhD। कैन ने इसके जवाब में कहा कि क्या आदमी होना काफ़ी नहीं है। फिर कैन हॉस्पिटल पहुंच गया जहां उसे एक सीनियर डॉक्टर मिली। उसने डॉक्टर से कहा कि उसके लिए कॉफ़ी बनाए। डॉक्टर ने मना कर दिया। फिर उसने कहा कि उसके लिए वाइट कोट लेकर आए। डॉक्टर ने उसे कहा कि बिना MBBS करे उसे वाइट कोट नहीं मिल सकता। उसने फिर यही कहा कि क्या आदमी होना काफ़ी नहीं है। डॉक्टर ने मना कर दिया और फिर कैन बीच पर आ गया। उसने बताया कि उसे बीच पर खड़े होकर हंसने की ट्रेनिंग मिली है। लाइफ गार्ड ने कहा कि ऐसा करने के लिए तो मैं तुम्हें नहीं रख सकता। कैन अब फ्रस्ट्रेट हो गया कि पैट्रियार्की होते हुए भी कोई उसे जॉब क्यों नहीं दे रहा। इधर बारबी रो रही थी। तभी मटेल वाले उसे लेने आ गए। वे लोग उसे मटेल के ऑफिस लाए और उसे बॉक्स में जाने के लिए कहा। बारबी समझ गई कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो बाल सही करने के बहाने बाहर आ गई और फिर यहाँ से भागने लगी। सारा स्टाफ भी मिलकर बारबी को नहीं पकड़ पाया और आखिर में उसे शाशा और उसकी मॉम दिखी जो उसे यहाँ लेने आए थे। असल में बारबी की ओनर शाशा नहीं बल्कि उसकी मॉम थी। जो भी बारबी ने देखा था वो शाशा की मॉम के नज़रिए से देखा था। शाशा की मॉम ही थी जिसके डिप्रेशन के चलते बारबी भी डिप्रेशन से गुजर रही थी। अब उन्हें चीज़ों को सही करने के लिए वापस बारबी लैंड जाना होगा। बारबी अपने साथ शाशा और उसकी मॉम को भी बारबी लैंड ले आई। बारबी लैंड पहुँचते ही बारबी को कुछ अजीब लगा। अब बारबी लैंड वैसा नहीं रहा था जैसा वो उसे छोड़ कर गई थी। अचानक से मैन पावरफुल हो गए थे और वुमेन उनकी सपोर्ट सिस्टम बन गई थी। असल में कैन यहाँ बारबी से पहले आ गया और उसने बारबी लैंड में पैट्रियार्की स्टैब्लिश कर दी। अब मैन को बारबी लैंड में बुरी तरह से ट्रीट नहीं किया जा सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी उन्हीं का है और गवर्नमेंट भी। कैन यहाँ का अनऑफिशियल प्रेसिडेंट बन गया और ये बात बारबी को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सब कुछ अब कैन के कंट्रोल में था। बारबी कैन्स के लिए चाय कॉफ़ी ला रही थी और उन्हें ये सब करना अच्छा भी लग रहा था।
दुनिया चलाने से ज़्यादा मज़ा बारबीज को केन्स की पार्टनर बनने में आ रहा था, लेकिन मेन बारबी को ये सब ठीक नहीं लग रहा होता। इस पे केन को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि बाहर दुनिया में मेरी एक पहचान थी, लेकिन यहाँ मैं कुछ नहीं। यहाँ केन की ना कोई पहचान थी और ना ही औकात। अगर नाइट होगी तो गर्ल नाइट होगी, बात होगी तो बारबी की होगी। क्या केन को जीने का हक नहीं है? क्या केन खुश रहना नहीं चाहते? ये सब बोलकर केन ने कहा कि अब हर रात बॉयज़ की रात होगी। बारबी ये सब देखकर पगला गई। वो परमानेंट स्टेट ऑफ डिप्रेशन में चली गई, जहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल था। फिर बारबी को वियर्ड बारबी के पास ले जाया गया। वहाँ साशा की मॉम ने बारबी से बात करने की कोशिश की। बारबी अब अपने वजूद पर सवाल उठा रही थी। उसे लग रहा होता है कि वो कुछ नहीं है, ना ही वो सुप्रीम कोर्ट में है, ना ही वो प्लेन उड़ा रही है, ना ही वो प्रेसिडेंट है। बारबी को लग रहा था कि वो शायद इस लायक है ही नहीं कि वो ये सब हासिल कर पाए। यहाँ पर साशा की मॉम ने बड़े अच्छे तरीके से बारबी को समझाया कि तुम्हें बॉस भी बनना है और तुम्हें किसी को दबाना भी नहीं है। तुम्हें आत्मनिर्भर भी बनना है, लेकिन इतना नहीं कि तुम अपने घर वालों को भूल ही जाओ। तुम्हें सुंदर दिखने के लिए पतला नहीं होना, बल्कि तुम्हें हेल्दी होने के लिए पतला होना है। तुम्हें आदमी को नीचा दिखाने के लिए ऊपर नहीं उठना, बल्कि तुम्हें उनका साथ देने के लिए ऊपर उठना है। तुम्हें एक अच्छी मॉम बनना है ताकि तुम्हारे बच्चे तुम्हें देख के तुम्हारे जैसा बनने में प्राउड फील करे। तुम्हें पैसा कमाना है, ना कि पैसा मांगना है। तुम्हें जिंदगी में एंजॉय करना है तो अपने पैसों पर करना है, और अगर तुम दूसरों के पैसों पर एंजॉय कर रही हो तो भी तुम्हें उसके लिए ग्रेटफुल रहना है। ये स्पीच सुन के बारबी की नींद खुल गई। अब वे बारबी लैंड को वापस लेने के लिए तैयार थे। उन्होंने प्लान बनाया कि वे केन्स को अपने प्यार में फंसाएंगी और फिर उन्हें अचानक छोड़ देंगी। उन्होंने ऐसा ही किया और फिर केन्स को आपस में लड़वा दिया। केन्स की लड़ाई तो हुई, लेकिन वे बहुत जल्द समझ गए कि वे अलग नहीं बल्कि एक है। इसी लड़ाई के बीच में बारबीज ने कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया और फिर से बारबीलैंड मैट्रियार्कल सोसाइटी बन गया, जैसा कि वो पहले था। लेकिन इस बार बारबी ने सोसाइटी में कुछ बदलाव किए। इस बार केन को भी सोसाइटी के अंदर बराबरी का अधिकार दिया गया। इस बार हर नाइट गर्ल्स की नाइट होने के बजाय सबकी नाइट होगी। ऐसे ही चेंजेस के चलते केन ने इस सोसाइटी को एक्सेप्ट कर लिया। फिर यहाँ पर रूथ हैंडलर आ गई, जिसने बारबी का आविष्कार किया था। वो बारबी को अपने साथ ले गई। उसने बारबी को बताया कि उसे कैसे जीना है ताकि आने वाली जनरेशन उससे कुछ सीख सके। फिर उसने बारबी को कुछ फील कराया, जिसे देखकर बारबी को महसूस हुआ कि दुनिया वैसी नहीं है जैसा उसने समझ लिया, बल्कि दुनिया उससे बहुत अलग है। और इसी अलग दुनिया को समझने के लिए बारबी ने असल दुनिया में जाने का फैसला किया। अब वो साशा की फैमिली के साथ रहने लगी और आखिर में वो डॉक्टर से मिलने जाती है, और इसी पॉइंट पर ये मूवी खत्म हो गई। तो कैसी लगी ये अलग तरीके की मूवी, कमेंट में अपने विचार रखिए। अब आज के शाउट आउट्स देखते हैं। दीपक कुमार ने लिखा है, अमेजिंग मूवी। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और हर घटना का एक कारण होता है और सभी कारण किसी न किसी घटना में बदल जाते हैं। सार्थक लिखते हैं, दिस इज लाइफ, दिस इज आवर वर्ल्ड एंड हाउ इट वर्क्स। लाफ्टर नाइट्स बधाई दे रहे हैं, थैंक यू भाई। जैन हॉर्स राइडर को ये मूवी लाइफ चेंजिंग लगी। मुस्तक भाई भी कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, थैंक यू भाई। पीटर पार्कर को लग नहीं रहा था कि वो लड़की बचेगी, बट वो बच गई। उस्मान को मूवी काफ़ी डीप लगी। चौहान वीरेंद्र कह रहे हैं कि दिस इज़ कॉल्ड गुड सिनेमा। नकीब शाह मूवी देखने के बाद सोचने पर मजबूर हो गए। योगेश कह रहे हैं कि हम काले हैं, हमारे साथ ऐसे ही होता है। भाई 100 वोट का बल्ब ट्राई करो। और ये बाकी के कमेंट्स। आखिर में विनीत सिंह को गर्लफ्रेंड चाहिए। अगर किसी की गली में 4 पैरों वाली कोई सिंगल है तो उससे विनीत को मिलवाइए। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।